Hello students, I am Pankaj sir, your English teacher, and today I welcome all the students of class 6. I am here to teach you the second poem of your English book Honeysuckle, The Kite. Students, flying kite is an interesting game. All of you like to fly kites. Among you, there are several students who ever tried to fly kites. So this is a very interesting poem, very beautiful poem written by Harry Van. Harry Van was an American screenwriter and children's author. He was born on September 24, 1898 in Arizona, United States. He was involved in writing screenplays including the war film The Big Parrot and Hell's Angels. Let's come to the poem. The poet says the sky is clear and there is no cloud. It is very interesting to watch a new, colorful, and attractive kite when it is flying in the sky. It moves with softness and force together, and at the same time, its tail flutters and creates a cricket sound in the air. The poet also compares the kite with a ship. The moment when the kite fly up and down in the sky, it looks like a ship. As the wind blows, suddenly it goes high up in the sky, but as soon as the wind slows down, it seems it stops there to take some rest. The beauty of a kite is only seen when it is flying in the sky. I hope all of you know about the kite. So let's start line by line explanation of this poem which is written by Harry Van. Okay, let's see. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. यहाँ कवि कहता है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. ब्लू हेयर रेफर्स टू द स्काई. ओके, कहता है कि कितना चमकीला आसमान में कोई पतंग दिखता है जब यह नया होता है. यानी जब कोई पतंग नया होता है तो इस खुले आसमान में, नीले आसमान में बड़ा ही सुंदर चमकता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही आकर्षक दिखता है. विथ ए डाइव एंड डिप, यह लगता है कि गोते लगाता है, यानी ऊपर जाता है, नीचे आता है. इट स्नैप्स इस टेल. टेल मतलब जो नीचे वाला जो भाग होता है पूंछ के जैसा, वो यहाँ पे कवि जो है वो कहता है ये पतंग की पूंछ, यानी वो भी क्या होती है स्नैप्स. स्नैप्स में यानी हवा में घूमती है और एक साउंड निकालती है, साउंड क्रेकर साउंड होता है. देन सोर्स लाइक अ शिप. उसके बाद यह जो है जहाज की तरह, शिप यानी पानी वाला जहाज जो पानी को, समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही लगता है कि पतंग जो है वो आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है. विथ ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट्स राइट. जब हवा तेज बहती है तो ये हवा के ऊपर पतंग जो है उसमें हवा भर जाती है और ऊपर वो चढ़ जाता है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अगस्ट एंड पुल्स. यह काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर जाता है और यह क्या होता है अपने आप को खींचता है. देन सिम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और जैसे ही हवा धीमी पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि यह आराम करने के लिए वहाँ पे रुक गया है. आप लोग भी देखते होंगे जब पतंग उड़ाते होंगे, हवा तेज़ चलती होगी तो एकदम हवा के साथ पतंग जो होता होगा ऊपर चलता होगा, और जैसे ही हवा रुकती होगी पतंग बिल्कुल वहाँ पे रुक जाता होगा. When a string goes slack, you wind it back. जब आप उसके धागे को, स्ट्रिंग मीन्स धागा, जब उसको आप धीमा करते हैं, लूज करते हैं, यू वाइंड इट बैक, आप इसे पुनः हवा देते हैं. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो. और यह तब
ऊपर बढ़ता है जब इसे नया हवा का झोंका मिलता है, इसे नई हवाएं जब मिलती हैं तो यह काफ़ी ऊंचा उठना शुरू कर देता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और उसके विंग्स यानी पंखों में, परों में हवा भर जाते हैं और ऊपर चला जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है पतंग नीले आसमान में जब यह नया होता है। अंत में कवि कहता है बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आप कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, कि इसका धागा जो है वो पेड़ पर फंस जाए और यह पेड़ पे जाके अटक जाए। क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आप पतंग उड़ा रहे हों और उसका धागा जो है वो किसी पेड़ पर फंस जाए, आपका पतंग जाकर वहाँ पर अटक जाए या वो टूट जाए? ऐसा आप कभी नहीं सोचते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कविता जो है, वो पोयम जो है, यह कवि ने लिखा है, तो इसमें एक्टिविटी को बताया है, किसके? काइट के, कि काइट जो है कैसे उड़ता है, कैसे यह आगे बढ़ता है, कैसे हवा के झोंकों के साथ ये ऊपर उड़ता है, कैसे गोते लगाता है, कैसे जहाज जैसे समुद्र के बीचों बीच चलता है वैसे आसमान के बीचों बीच ये उड़ता है। ठीक है, आई होप you understand this poem. So let's see the question answer of this poem. Working with the poem, list out the action words in the poem. मैं आप लोगों को एक एक करके इसमें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और खुद से आंसर लिखिएगा। ओके, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, आपको इसमें से एक्शन वर्ड्स बताना है। एक्शन वर्ड्स मतलब क्या होता है? वव, वव यानी कोई भी कार्य जो होता है, जैसे डाइव गोते लगाना, डीप, स्नैप्स, होगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, आप इस पोएम में अगर आते हैं तो आप इसमें देखिएगा सोर्स, आप इसमें देखिएगा क्लाइम्स, आप इसमें देखिएगा पूल्स, सिम्स, उसके बाद आप देखिएगा रन, उसके बाद देखिएगा गोज, उसके बाद देखिएगा आप सी, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स। ओके, सो इसको आपको इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट, read these lines from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of tails of kite is compared to a ship when it sails. This is called simile. When two different things are compared together, this is called simile. And in any sentence, if there is word like and as are used, you can say this sentence has similes. So आपको इसमें बताना है similes, यानी कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स लाइक अ पैंथर, वह चीते के समान तेज दौड़ता है। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, वह हाथी की तरह खाता है। ही सिंग्स लाइक अ नाइट्रेंगल, वह सी सिंग्स लाइक नाइट्रेंगल, वह बुलबुल के समान गाती है। इट शाइन्स लाइक सन, द सन, यह सूरज के समान चमकता है। इट फ्लाइज लाइक एन एरोप्लेन, यह किसके समान उड़ता है जी? तो एरोप्लेन के। तो इसमें आप लिख सकते हैं, भर सकते हैं, he runs like a panther, he eats like an elephant, she sings like a nightingale, it shines like the star or the sun, it flies like an aeroplane। ओके, सो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, ट्राई टू मेक अ काइट विथ योर फ्रेंड, इट्स एक्टिविटी, आपको खुद करना है एक्टिविटी, आपको अपने मित्रों की सहायता से, दोस्तों की सहायता से एक पतंग बनाना है। Collect the thing required such as color paper, newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent, all the things which are required to make a kite, you have to gather it, आपको कलेक्ट करना है। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट, और जब इसे आप बना लीजिएगा तो आपको देखना है कि क्या ये आपसे उड़ता है। ठीक है, तो आप इस पोएम को कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपका ये देखूंगा। ओके, दैट्स ऑल।